हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉजिटिव हेल्पर्स। दोस्तों आज है 7 नवंबर 2025 और आज का दिन बहुत खास है। दोस्तों बिहार में इलेक्शन समाप्त होता है, रिकॉर्ड तोड़ वोट होता है 64.66%। और आज का जो हमारा सेशन है दोस्तों, उसमें हम वोकेबलरी सीखेंगे, एडिम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड, एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स और स्पेलिंग टेस्ट। इसके अलावा कुछ ग्रामेटिकल टर्म्स भी देखेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप सभी लोगों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें दोस्तों हम क्रक्स को ही बात करते हैं, कोई भी बेफिजूल बातें नहीं करते हैं। इसलिए 2 घंटा की वीडियो देखने से अच्छा है इस वोकेबलरी को सेशन देखिए। और इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में डेली डाल देते हैं। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का अपना ये सेशन। दोस्तों सबसे पहला वर्ड है इम्प्लाई। देखिए जब इम्प्लाई आप करते हैं ना, ये एक बेसिकली ऐसा शब्द है जिसमें हम किसी से बात नहीं करते बल्कि इशारा में बताते हैं, उसको हिंट देते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं, इंडिकेट करते हैं, इंसिनुएट करते हैं या एल्यूट करते हैं। यानी सीधा सीधा इम्प्लाई का मतलब दोस्तों होता है किसी बात को सीधे ना कहकर इशारे में बता देना। आप इसको याद कैसे करेंगे? चूँकि जब आप यूज करना चाहेंगे तो याद करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप इसको याद कर सकते हैं हिंट के रूप में, सजेस्ट के रूप में, इंडिकेट के रूप में, इंसिनुएट के रूप में और एल्यूट के रूप में। दोस्तों कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे आप ऐसे कहिएगा, से हिंटेड मी फॉर डूइंग दिस, से इम्प्लाइड मी टू डूइंग दिस। उसने मुझे इस चीज़ को सीधे ना कहकर इशारे में बताया कि भाई ऐसे करना है। आज के अखबार में देखिए ये एडिटोरियल का वर्ड है, जस्टिस इन फूड सिस्टम इम्प्लाइज ट्रांजिशन टू हेल्दी। मतलब जो है फूड सिस्टम में जो जस्टिस मिलेगा, न्याय जो मिलेगा, वो क्या दोस्तों हिंट करता है, वो क्या इंडिकेट करता है, क्या सजेस्ट करता है? हेल्दी ट्रांजिशन, किसी चीज़ का हेल्दी बदलाव। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है? डाइट्स का मतलब अफोर्डेबल मतलब होता है जिसे हम पे करके यूज कर सके, जो हमारे क्षमता के अंदर हो, है ना दोस्तों। एक और इसका मीनिंग होता है इम्प्लाई का मतलब टू इन्वॉल्व समथिंग एज अ नेसेसरी पार्ट और कंडीशन। किसी चीज़ को इन्वॉल्व करना, चूँकि वो नेसेसरी पार्ट है, महत्वपूर्ण भाग है, या कोई स्थिति पे। जैसे डेमोक्रेसी इम्प्लाइज फ्री इलेक्शन। डेमोक्रेसी क्या इन्वॉल्व करता है दोस्तों? फ्री इलेक्शन को। इलेक्शन आप फ्री होकर दीजिए, कोई टेंशन नहीं। अगला वर्ड है लांसेट। देखिए लांसेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? लांसेट एक प्रकार का शार्प, मतलब बहुत तीखा क्या होता है, चाकू होता है जिसके दोनों तरफ नोक होते हैं, जिसको डॉक्टर यूज करते हैं कट्स लगाने में स्किन में। राइट, याद रहेगा। ओके दोस्तों, अब दोस्तों कुछ वर्ड है इनहेंस्ड, इमिशन। इनहेंस का मतलब किसी चीज़ को इंक्रीज कर देना, इमिशन का मतलब कोई चीज़ इमिट करना, कोई चीज़ निकलना, ठीक है। और दोस्तों है सस्टेनेबल, जिसको सस्टेन किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि ये सब दोस्तों जो वर्ड है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन दोस्तों बार बार रिवीजन करने से वर्ड आपके ब्रेन में रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। दोस्तों इसको लेंसेट मत पढ़िएगा, इसको लांसेट पढ़ा जाता है। मैंने लिख भी दिया स्पेलिंग। आई होप आपको ये दोनों शब्द समझ में आ गया होगा। द नेक्स्ट वर्ड इज दोस्तों वो है हर्टल। हर्टल का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए हर्टल का मतलब होता है टू मूव वेरी फास्ट, बहुत ही तेज भागना। स्पेशली उस कंडीशन में जब आपको लगे कि भाई खतरा है ना। तेजी से बढ़ना, झपटना या तेजी से गुजरना या गिरना, हिंदी मीनिंग याद रख सकते हैं। लेकिन हर्टल मतलब आप जब बहुत तेजी से भागते हैं, मूव करते हैं, खास करके जब खतरा आप देखते हैं। ओके, जैसे द बस केम हर्टलिंग टुवार्ड्स अस। बस जो है बहुत तेजी से हम लोगों की ओर बढ़ रहा था। राइट, अब इसके सिनोनिम से स्करी, रस, स्पीड, हरी, फ्लाई, जंप, डार्ट, बिलाइन, फ्लीट, स्कैम्पर और बंडल। अच्छा, आज के अखबार में हर्टल यूज कहाँ हुए मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, वी फाइंड आवर सेल्फ हर्टलिंग टुवार्ड्स अ क्लोजन ऑफ क्राइज। हम लोग अपने आप को कहाँ पाते हैं, किधर हर्टलिंग करते हैं, किधर की ओर हम लोग वेरी फास्ट बढ़ रहे हैं? क्लोजन ऑफ क्राइज की ओर। राइट दोस्तों, अब नेक्स्ट वर्ड पे हम चर्चा करते हैं। तो याद रखिएगा हर्टल से बना हर्टलिंग। हर्टल का मतलब होता है टू मूव वेरी फास्ट, स्पेशली इन अ वे दैट सिम्स डेंजरस, है ना। आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, सी हर्टल्स टुवार्ड्स मी। ओके, तेजी से बढ़ना या झपटना भी कह सकते हैं, तेजी से गुजरना या गिरना भी कह सकते हैं। आप ये 3-4 एंट्री याद कर लीजिए। आपको जो एंट्री याद होता है, याद होने से ये होगा दोस्तों, बेटर ये होगा कि आप आराम से उसे अपने स्पोकन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये देखिए एक कल्पनात्मक होता है ना। समथिंग आइडियलिस्टिक, परफेक्ट और इमेजनरी, सच अ परफेक्ट वर्ल्ड और आइडिया दैट कैन नॉट बी रियली एग्जिस्ट। यानी आप ये कह सकते हैं एक काल्पनिक दुनिया को आप यूटोपियन कह सकते हैं, और व्यवहारिक, जो व्यवहार में नहीं लाया जाए, या कल्पनात्मक हो, जो सिर्फ ब्रेन में एग्जिस्ट करता हो, जिसको हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं।
जैसे एग्जाम्पल से आपको और क्लियर होगा, मैं बार बार कहता हूँ एग्जाम्पल आपका जो वर्ड क्लियर करेगा और सिनोनिम्स आपके स्पोकन इंग्लिश में मदद करेगा। इसलिए मैं ज़्यादातर कहता हूँ बच्चों को सिनोनिम्स ही याद रखो। जैसे एग्जाम्पल देखे, ही हैड यूटोपियन ड्रीम्स ऑफ वर्ल्ड विदाउट पॉवर्टी। उसके पास क्या एक अनरियलिस्टिक मतलब सपना है कि भैया दुनिया गरीबी मुक्त हो जाएगी। ये एक सपना सच है नहीं है, ये एक मतलब दोस्तों अनरियलिस्टिक सपना है, मतलब ड्रीम लाइक है। तो ये सिनोनिम्स होगा अनरियलिस्टिक, जो संभव ही नहीं है, जो रियल ही नहीं हो, सपने के जैसा ड्रीम लाइक। विजनरी है, चूँकि जो यूटोपियन आइडिया होते हैं कल्पना कर तो विजनरी होता है। इम्प्रैक्टिकल, जैसे तो दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि जैसे आप कहते हैं कि मैं जो है ना गॉड होता, तो ये एक यूटोपियन आइडिया है, ये एक कल्पनात्मक जो है ना आपका जो एक आइडिया है जो कि संभव नहीं हो सकता है, एक ड्रीम लाइक है, राइट। दोस्तों ये ओरिजिन हुआ कहाँ से वर्ड, तो एक यूटोपिया वर्ड से ओरिजिन हुआ है, ठीक है। जिसका मतलब कोई जगह ही नहीं है, एक मतलब सिंपल सा समझिए कि एक कल्पना वाला जगह जो हम मन में मनगढ़ंत कर लेते हैं, जैसे कई कई सारे कहानियाँ जो होते हैं वो। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है स्टिग्मा। स्टिग्मा आपको फूल की से रिलेटेड होता है, लेकिन दोस्तों स्टिग्मा वर्ड जो है इंग्लिश वोकेबलरी में बहुत अच्छा स्थान रखता है। देखिए स्टिग्मा का मतलब होता है ए मार्क ऑफ सेम और डिसग्रेस एसोसिएटेड विद अ पर्सन, क्वालिटी और कंडीशन। किसी चीज़ के क्वालिटी या कंडीशन से आपको जो घृणा की भावना आती है उसी को स्टिग्मा कहते हैं। ज़्यादा क्लियर आपको हिंदी वर्ड करेगा, ये कलंक कह सकते हैं और बदनामी कह सकते हैं, राइट। स्टिग्मा का मतलब डिसग्रेस, सेम, टेंट और ब्लेम, राइट। जैसे ही फाउट टू रिमूव द स्टिग्मा ऑफ बीइंग पुअर, वो जो है पूरा लड़ाई करता है गरीबी का जो है ना ये कलंक को हटाने के लिए, दूर करने के लिए वो पूरा फाइट करता है, मेहनत करता है। देखिए कुछ स्पेलिंग टेस्ट देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेटिक, BUREAUCRATIC, पहले क्रेटिक लिख दीजिएगा, उसके बाद बुरे लिख दीजिएगा और AU बीच में लिख दीजिएगा, ब्यूरोक्रेटिक हो जाएगा। रेसिपिएंट दोस्तों रेसी लिख दीजिएगा, उसके बाद पाई लिख दीजिएगा, ENT लिख दीजिएगा, रेसी पाई, और उसके बाद NT लिख दीजिएगा। क्लियर है बात दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों आपका है अलीजेंस। एलिजियंस मत पड़ेगा, इसको अलीजेंस पढ़ा जाता है। दोस्तों देखिए अगर आपका हिंदी मीनिंग अच्छा है, हिंदी में आप समझते हैं, तो यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड इन अ सिंगल वे। लेकिन अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं तो दोस्तों आप पहले इंग्लिश में समझिए। लॉयल्टी एंड सपोर्ट फॉर रूलर, कंट्री, ग्रुप और बिलीफ। किसी संगठन, किसी शासक के लिए एक जो सपोर्ट दिया जाता है उसको अलीजेंस कहते हैं। जैसे अभी यूथ सबका अलीजेंस RJD के लिए बढ़ रहा है, यूथ सबका अलीजेंस RJD एक पार्टी है हमारे बिहार में, उसके प्रति बढ़ रहा है। यानी आप एक बार इसका हिंदी समझिए, निष्ठा या वफादारी, है ना। सिनोनिम समझिए, लॉयल्टी, डेवोशन, फेथफुलनेस, फिडलिटी। फिडलिटी का मतलब होता है दोस्तों ट्रस्टशिप, राइट। अलीजेंस याद रहेगा, वफादारी, है ना। वर्ड ओरिजिन्स, ये वर्ड ओरिजिन हुआ कहाँ, ये लीजेंस वर्ड से ओरिजिन हुआ। एक लीज से एक राजा था जिसका लोग बहुत वफादार था, उसी से बना ये अलीजेंस वर्ड, ठीक है। आप डायरेक्ट याद रखिएगा, निष्ठा या वफादारी। अगला वर्ड समझते हैं, पनेसिया। देखिए पनेसिया मतलब होता है रामबाण, समथिंग दैट विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स, एक ऐसा चीज जो कि सारी समस्याओं को दूर कर दे। समथिंग दैट विल क्योर ऑल इलनेस, एक ऐसा मेडिसिन जो सारे बीमारियों को क्या करे, दूर कर दे, माने रामबाण आप इलाज कह सकते हैं, पनेसिया, है ना। देयर इज नो पनेसिया फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, जो है दोस्तों बेरोजगारी के लिए कोई रामबाण इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है दोस्तों। अब पनेसिया मतलब आप ये भी समझ सकते हैं। अच्छा ये वर्ड ओरिजिन कहाँ से हुआ, PN, पान का मतलब होता है ऑल, और एकोस का मतलब से बना है एसिया, जिसका मतलब क्योर, जो सब कुछ को क्योर कर दे उसे पनेसिया कहते हैं। क्लियर बात। आप कैसे यूज करिएगा कि लर्निंग ओनली द बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स इज पनेसिया फॉर गेटिंग गवर्नमेंट जॉब, राइट। मतलब कि जो बेसिक्स मैथ पढ़ेंगे वह एक क्या रामबाण इलाज है, किसके लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए। अच्छा स्वीप समथिंग अंडर द कारपेट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि टू हाइड अ प्रॉब्लम और ट्राई टू कीप इट्स सीक्रेट इंस्टेड ऑफ डीलिंग विथ इट। किसी चीज़, कोई समस्या को छुपा देना, बल्कि उससे हम संघर्ष नहीं करते, उसको हम छुपा देते हैं, उससे डील नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, हाइड कर देते हैं, है ना। जैसे कई बार गवर्नमेंट अपनी कमियों को क्या करती है, स्वीप करना चाहती है कारपेट के अंदर, है ना। क्लियर बात दोस्तों। आप कुछ एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स देख लेते हैं। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है दोस्तों प्रैक्टिकल, जो व्यवहारिक होता है, प्रैक्टिकल।
इंडल्जेंस बना, इंडल्जेंट से माने किसी चीज़ में आप जब सम्मिलित होते हैं उसको हम इंडल्ज करना कहते हैं, सम्मिलित। ठीक है। रिजिलियंट का मतलब स्ट्रांग होता है ना, मजबूत। कंपेल माने मजबूर करना होता है, क्या होता है, मजबूर करना, भर के रूप में इस्तेमाल होगा तब। स्कार्सिटी का मतलब हुआ मीगर, कोई चीज़ की कमी, है ना। फिजिकल माने हुआ फाइनेंशियल, जो वित्तीय बात है, फाइनेंशियल। उसके बाद एफ्लुएंट का मतलब हुआ धनी वर्ग, नहीं कहता एफ्लुएंट पर्सन, जिनके पास पैसा हो। एलिगेशन में लालचन हुआ, एक्विजिशन जिसे कह सकते हैं, एक्यूजिशन। एक ने दूसरा वर्ड लिख देते हैं, डिफेमेशन कह सकते हैं, राइट। हर्डल माने समस्या हो गया, ऑब्स्टेकल आप कह सकते हैं, है ना। उसके बाद फ्रेजाइल माने भंगुर हुआ, जो टूटने लायक हो, वीक कह सकते हैं, फीबल कह सकते हैं इसके सिनोनिम्स में, राइट। ये सब एग्जाम कॉर्नर वर्ड से रिपीट होते बार बार। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, रिड्यूस, किसी चीज़ को कम करना, राइट। ये सब याद ही कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से एक टपकना है वर्ड। पिकुलियर का मतलब स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज माने विचित्र, एयरी, है ना। ठीक है। और रिमार्केबल का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अद्वितीय, नहीं कहता दिस वाज अ रिमार्केबल परफॉर्मेंस। ओके, तो ये कुछ वर्ड था, प्रैग्मेटिक, इंटेलिजेंस, रिजिलियंट, कंपेल, स्कार्सिटी, फिजिकल, एफ्लुएंट, एलिगेशन, हर्डल, फ्रेजाइल, डिमिनिश, पिक्यूलियर, रिमार्केबल। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे वर्ड मैंने आपको 13 के 13 वर्ड बहुत ही कम समय में बता दिया। एग्जाम कॉर्नर वर्ड्स है, मोस्ट बीबीआई वर्ड है जो एग्जाम में आ सकता है। अब बाकी सब न्यू वर्ड्स है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड समझते हैं, प्रीएम्बुलर। प्रीएम्बुलर का मतलब क्या हुआ, इंट्रोडक्टरी। कोई चीज़ अगर जैसे प्रस्तावना क्या होता है, प्रीएम्बल होता है, उसी तरह से आप याद रखिए प्रीएम्बुलर। प्रीएम्बुलर का मतलब हुआ कोई चीज़ ओपनिंग आप कह सकते हैं या प्रीलिमिनरी कह सकते हैं। इसका मतलब जैसे अगर आपका कोई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है तो आप वहाँ यूज कर सकते हैं, दिस इज अ प्रीएम्बुलर, ओके, पैराग्राफ ऑफ माई स्टोरी, राइट। अब कुछ ग्रामेटिकल की टर्म देखते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। जैसे लुक फॉरवर्ड, माफ़ कीजिएगा, लुक फॉरवर्ड। इसका मतलब दोस्तों हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ओर अग्रसर होना को ही लुक फॉरवर्ड कहते हैं। देखिए बेसिकली इसके बाद जो है दोस्तों ना, हमेशा जब भी टू आता है ना, तो उसके बाद दोस्तों हम हमेशा भर में आईएनजी यूज करते। क्यों? क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि लुक फॉरवर्ड टू के बाद ये टू जो है ना इन्फिनिटिव के काम कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये इन्फिनिटिव का काम नहीं करता। जैसे कि आप जानते हैं जब टू प्लस भी वन आता तो हम कहते हैं इन्फिनिटिव, यानी बेसिकली आप ये जानते हैं जब हम ये टू प्लस भी वन इस तरह का कुछ यूज करते हैं तो हमको इन्फिनिटिव का सेंस आता है। इन्फिनिटिव का मतलब हुआ कि हमेशा वर्ब अपने बेस फॉर्म में होगा, उसमें आईएनजी नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर टू जो है ना इन्फिनिटिव का काम नहीं कर रहा है, इट इज़ वर्किंग एज अ प्रपोजिशन। अगर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा आप याद रखिएगा प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वर्ब, नेवर लव, माफ कीजिएगा, प्रपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन नॉट वर्ब्स। प्रीपोजिशन हमेशा नाउन को फॉलो करता है, वर्ब को नहीं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर टू मीट लगाना गलत होगा। आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू एक गलत सेंटेंस होगा, जबकि हमें बोलना चाहिए आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। जैसे स्टूडेंट्स लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। ओके दोस्तों, अगला वर्ड हम अब डिस्कस करते हैं, दैट इज डमीनर। देखिए डमीनर का मतलब क्या होता है, डमीनर का मतलब था डिमीनियर मत पड़ेगा, इसको हमने लिख दिया डमीनर, है ना। इसका मतलब होता है व्यवहार, चाल, ढाल या आचरण। ओके, देखिए आप ऐसे याद रखिएगा, डिमीन याद रखिएगा, मीन मतलब दीदी का मतलब क्या हुआ, तो दीदी का मतलब हुआ हम लोगों का चाल ढाल, याद रखिएगा डमीनर याद रखिएगा। इसका मतलब व्यवहार, चाल ढाल या आचरण है, वे ऑफ लुकिंग और एंड बिहेविंग। मतलब इसका एग्जाम्पल दूंगा, इसके अलावा सिनोनिम्स दूंगा तो और क्लियर होगा। हर काम डमीनर हेल्प एवरीवन रिलैक्स, उसकी जो काम शांतिपूर्वक व्यवहार था ना, सभी लोगों को रिलैक्स कर दिया, रिलैक्स होने में मदद कर दिया। ठीक है, ओके। आपको मैं सेंटेंस भी दिखा सकता हूँ। दिस एक्सपीरियंस वॉज नॉट लिमिटेड टू बिहार। एक महिला कह रही कि बिहार में हम जो वोटिंग में गए थे सर्वेक्षण के, उसके बारे में बता रही कि एक्सपीरियंस जो है लिमिटेड बिहार में नहीं है केवल। एज वुमेन ट्रैवलिंग अलॉन्ग Tier 1 to Tier 2 सिटीज आई हैव नोटिस अ परसेप्टेबल मत, इसको परसिटेबल मत पढ़िएगा, इसको पढ़िएगा परसेप्टेबल चेंजेस इन द डेमिनर ऑफ होटल स्टाफ। माने एक मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा चेंजेस हम देख सकते हैं, एक झलक देख सकते हैं चेंजेस का, किसमें, होटल के स्टाफ में, बिहेवियर में। डमीनर का मतलब मैंने बताया था ना आपको, क्या बताया था, डमीनर का मतलब मैंने बिहेवियर बताया था। अच्छा
अब यहाँ देखिए एक और इसका मीनिंग होता है समथिंग दैट कैन बी सीन और फेल्ट और नोटिस इवन इफ ओनली अ लिटिल। मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, परसेप्टेबल के बारे में। परसेप्टेबल का मतलब होता है स्पष्ट, ठीक है, या कोई बदलाव जो कि छोटा भी हो लेकिन दिख जाए कि हाँ बदलाव हो रहा है। जैसे मैंने उसके बिहेवियर में ना परसेप्टेबल चेंजेस देखा है ना, स्पष्ट रूप से बदलाव देखा, भले छोटा ही था लेकिन देखा, मुझे दिखा, है ना। सिनोनिम्स हो सकता है नोटिसेबल, डिटेक्टेबल, ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल, है ना। उसके बाद अगला वर्ड है दोस्तों मुजिलियम। मुजिलियम का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बिल्डिंग होता है जिसमें बॉडीज, डेड बॉडीज रखा जाता है, लोगों का दफन किया जाता है। एक तरह से आप कह सकते हैं समाधि, मकबरा, स्मारक भवन। सिनोनिम्स होगा टॉम, मेमोरियल, सेपलकर, है ना। पिनेकल का मतलब होता है शीर्ष शिखर, एट जेनाइथ मतलब एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ कैरियर या सक्सेस, कुछ भी बोलो आप, है ना। एडजन का मतलब होता है खारिज करना, खारिज, खारिज करना। जैसे यूपी कोर्ट्स एडजन्स हियरिंग संभल जामा मस्जिद के, एडजन्स का मतलब होता है खारिज करना। क्लियर है बात दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं है दोस्तों, नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। अब दोस्तों कई सारे वर्ड यहाँ पर आते हैं, जैसे पैलेस का मतलब महल होता है, प्लेस का मतलब स्थान होता है, राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो है आपका ओबीसेंस। ओबीसेंस का मतलब क्या होता है, सम्मान या नतमस्तक होना। ओके, मैंने लिख भी दिया है ओबीसेंस, जिसका मतलब होता है सम्मान या नतमस्तक होना, रिस्पेक्ट, रेवरेंस, होमेज, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पर कई बार यूज किया गया है द नामदार ऑफ कांग्रेस यानी मिस्टर गांधी, मतलब अमित शाह कह रहे हैं मिस्टर गांधी कॉल द डेवोशन ऑफ छठी मैया ड्रामा। डेवोशन का मतलब किसी चीज़ के प्रति रुझान या समर्पण या उनके प्रति भक्ति, यानी छठ मैया के प्रति भक्ति क्या है, ड्रामा है। किसने बोला, तो दोस्तों अमित शाह आरोप लगाते हैं राहुल गांधी पर कि ये इन्होंने ही बोला। दे नेवर विजिट अयोध्या टू हैव अ दर्शन ऑफ लॉर्ड श्री राम, कह रहे वो कभी अयोध्या नहीं आए श्री राम के दर्शन करने के लिए। हम समझते हैं राम के प्रति उनका जो है ना नफरत समझते हैं, लेकिन बट दे कैन एटलीस्ट पे ओबीसेंस एट द श्रीन्स डेडिकेटेड टू निषाद राज, सबरीमाला, महर्षि वाल्मीकि। कह रहे कम से कम लेकिन वो जो एक बार अपना सम्मान प्रकट करे, एक बार नतमस्तक हो जाए, रिस्पेक्ट दे, किसको, निषाद राज, सबरी माता को, महर्षि वाल्मीकि को। देयर रिलक्टेंस टू डू सो ओनली इंडिकेट्स देयर हेटर्ड फॉर दलित्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। कह रहा है ये इनका जो रिलक्टेंस है, रिलक्टेंस मतलब अनिच्छुक होने का कारण है, यानी ये किसी चीज़ को अनविलिंगनेस का जो कारण है, यानी इग्नोर करने का जो कारण है, वो केवल और केवल नफरत दिखाता है किसके प्रति, या जाहिर करता है, इंडिकेट करता है किसके प्रति नफरत, तो बैकवर्ड क्लासेस और दलित के प्रति, है ना। अब आगे बताता है इन बिहार, मतलब अमित शाह आगे बताते हैं इन बिहार मोदी एंड शाह एक्यूज आरजेडी, मतलब बिहार में मोदी और शाह क्या करते हैं, आरजेडी पर आरोप लगाते हैं। कांग्रेस ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्फ्लेटर, और कांग्रेस पे ये आरोप लगाते हैं कि ये बहरूपिया को क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। इन्फ्लेटर का मतलब होता है घुसपैठ या बहरूपिया, लेकिन यहाँ घुसपैठ नहीं होगा, यहाँ बहरूपिया होगा, है ना। शाह क्लेम दैट इन्फ्लिट्रेटर स्नेच का मतलब होता है छीनना, जॉब फ्रॉम इंडियन यूथ। कह रहे हैं कि ये जो घुसपैठ लोग नहीं कह सकते, माफ़ कीजिएगा मैं बार बार इन्फ्लेटर में यूज करता हूँ, घुसपैठ ग्रुप में इसलिए आ रहा है, बहरूपिया कह सकते हैं। ये जो बहरूपिया है ना, ये लोग क्या करें, युवाओं से उसका रोजगार छीन रहे हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों आगे बात कर रहे हैं एट द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार इलेक्शन बिगेन ऑन थर्सडे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लेस्ट आउट का मतलब होता है फटकार लगाना, बुराई करना, आरजेडी का एंड कांग्रेस एक्यूजिंग देम ऑफ प्रोटेक्टिंग इन्फ्लेटर, और उन पर आरोप लगाते हैं कि उन पे लालछन लगाते हैं, एक्यूज करते हैं कि वो लोग जो है बहुरूपियों को बचा रहे। कौन, तो कांग्रेस की पार्टी और कांग्रेस के लोग, है ना। क्लियर है बात दोस्तों। अगला वर्ड है दोस्तों इनकलकेट। देखिए इनकलकेट आप यूज कर सकते हैं, इसका मतलब होता है मन में बैठाना, सिखाना, गहराई से समझना। देखिए दो तीन मतलब होता है, जैसे अगर कोई चीज़ ऐसी है जिसे आप इनकलकेट कर रहे हैं, तो अपने मन में बैठा रहे, इम्बाइब कर रहे हैं उस चीज़ को, है ना। अब जैसे आई एम इनकलकेटिंग पजल्स प्रॉब्लम्स फॉर अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम, मैं क्या कर रहा हूँ जो है पजल्स के प्रॉब्लम को अडेप्ट कर रहा हूँ ताकि एग्जाम में मैं बना सकूँ। इनकलकेट का मतलब एक तरह का अडेप्ट करना भी होता है, उसको अपने में अंदर में लाना भी होता है। जैसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब ना आपके अंदर में स्पीड इनकलकेट होंगे, है ना। जैसे इंस्टिल करना कहते हैं अपने अंदर में, आप कह सकते हैं इंस्टिल करना, इम्ब्यू करना,
टीच या इन्फ्यूज करना भी आप कह सकते हैं। ये बात क्लियर है दोस्तों। इस तरह के कई सारे वर्ड हम लगातार देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लंग्ड का मतलब क्या होगा, ओके। बहुत लोग प्लंज्ड भी पढ़ते हैं इसको। तो दोस्तों आप हमें ये बताइए इंस्टिगेटेड का मतलब क्या होता है। देखिए इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को हेल्प करना या किसी चीज़ को बढ़ाना, है ना। याद रखिएगा, इनिस्टिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को हेल्प करना, किसी को हेल्प करना या किसी चीज़ को उत्तेजित करना। जैसे वाइल द कांग्रेस इंस्टिगेटेड रिलीजियस राइट, है ना। मतलब कांग्रेस क्या करे, उत्तेजित करे, बढ़ा रहे क्या चीज़, धार्मिक हिंसा को। कौन बोल रहे हैं ये सब, अमित शाह और मोदी बोल रहे हैं। तो ये दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये जो है वर्ड, जैसे इरेज का मतलब क्या होता है, इराडिकेट, किसी चीज़ को इराडिकेट करना यानी हटाना, मिटा देना, है ना। जैसे कहते हैं द सिख मास्कर कैन नॉट, यानी कि नरसंहार कह सकते हैं, कैन नॉट बी रेस्ट फ्रॉम द कांग्रेस, ये कांग्रेस से हटाया नहीं जा सकता है। वो ऐड करते हैं, बहुत सारा लालचन और लगाते हैं, है ना। अब दोस्तों नेक्स्ट वर्ड तो मेरे पास है नहीं, यही कुछ वर्ड था जिसे मैंने आपके साथ चर्चा किया है और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। दोस्तों अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, समटाइम्स आई फंबल टू स्पीक द वर्ड्स बिकॉज अब दोस्तों मैंने बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया था, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन आई प्रॉमिस यू, आई बेसिच यू, आई विल नेवर मैक यू अनहैप्पी, मैं कभी भी आपको नाखुश नहीं करूँगा, हमेशा आप इस कंटेंट से खुश रहेंगे। बिकॉज मैं बहुत दूर था टीचिंग से, इस वजह से मैं थोड़ा सा, मेरा वॉइस जो फ्रेजाइल हो गया है ना। लेकिन मैं डेफिनेटली आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, मैं बहुत जल्दी इसको इनकलकेट कर लूँगा, है ना। तो दोस्तों आज की ये कुछ वर्ड है जिससे मैंने आपके साथ चर्चा किया था। आपको ये सेशन कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप कुछ सजेस्ट करते हैं इसके अलावा और कुछ आप चाहते हैं हमसे, जैसे खेल पेज का वोकेबलरी जिससे स्पोकन इंग्लिश अच्छा होता है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू यार इस वीडियो को